Hello guys, my name is Samar Suhani and welcome back to my channel Fruitful Classes। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। तो अब इस आर्टिकल को इंग्लिश वाले आर्टिकल से प्लीज़ रिलेट मत कीजिएगा, वो अलग है, वो है द ए एन, और ये है आर्टिकल 19 में हमें कौन से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, कौन से रूल है उसमें, वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा जाता है कि जो ये आर्टिकल 19 है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका बैकबोन है। तो बैकबोन ही तो इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? अब एक बात बताओ, अगर बैकबोन नहीं होगा तो आप बैठ पाओगे? अब इस बात से ये रिलेट मत कर लेना कि वो जो बैकबोन है वो बुक के, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसके पीछे जो ऐसे लगा होता है जिससे सारे पेजेस जॉइंट होते हैं, उस पर लिखा है इसलिए उसको बैकबोन बोल दिया। नहीं, वैसा नहीं है। आर्टिकल 19 इसलिए बैकबोन है बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बाकी सारे आर्टिकल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं पर ये उनसे थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें इसमें क्या क्या फंडामेंटल राइट मिले हैं? फर्स्ट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब अपनी दशा व्यक्त करना, आप क्या बोलना चाहते हो आप वो बोल सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन में हमें बोलने का अधिकार है, मतलब अगर हम चाहें तो हम बोल सकते हैं। हमें ये फंडामेंटल राइट है ये हमारा कि हम बोलें, बोल के एक्सप्रेस करेंगे अपनी बात को। तो अब इसमें भी एक चीज़ है, तो आपके बोलने पर कोई रोक नहीं लगा सकता, लेकिन तब आप पर रोक लगाएगा जब वो चीज़ें यूनिटी इंटीग्रिटी मतलब एकता और अखंडता के खिलाफ रहे, या फिर किसी के प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के खिलाफ हो, किसी के मोरल या फिर उसका आत्मसम्मान जो है उसके खिलाफ हो, या फिर कोर्ट के खिलाफ हो, या फिर जो फॉरेन रिलेशन है उसके खिलाफ हो। अब एग्जांपल ले लो, आप किसी को जाके बोलोगे देखो यार चलो तुम ना ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, मतलब बिना मतलब का बोले जा रहे हो, उसको बोले जा रहे हो, तो ये क्या हुआ? उसके मोरल के खिलाफ आप बोल रहे हो, तो वो आप पे केस कर सकता है। अब आप कोर्ट पे जाके, मतलब अगर कोर्ट गलत है तो आप बोलो, लेकिन अब आप अपनी जो सीमा है, इसमें भी लक्ष्मण रेखा होती है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप अब उस चीज़ को क्रॉस नहीं करोगे। उस लाइन को अगर आपने क्रॉस किया देन एनीवन कैन थ्रो अ केस ऑन यू। आप कोर्ट के खिलाफ जाके जज का बोला लगे, जज साहब आप ऐसे हो, जज साहब आप वैसे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, बुरा भला बिना मतलब का बोल रहे हैं। देन वो अब आप बोलोगे आपको अरेस्ट कर लिया, फिर आप पे केस हो गया, तो ये तो हमारा अधिकार है। तो अधिकार है तो अधिकार को भी अधिकार की तरह यूज़ कीजिए। अब उसको ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे देन इट्स हार्मफुल, ओके। और अब जैसे कि कहीं का कोई किसी और कंट्री के कोई प्रेसिडेंट आए, अब वो जा रहे हैं अपना आराम से जा रहे हैं, आपको कुछ बोला भी नहीं और आप ज़बरदस्ती उनके खिलाफ बोले जा रहे हो, तो ये भी गलत है। अब आप चुप रह के भी एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, APJ अब्दुल कलाम जी का जिस दिन निधन हुआ था, हम लोग उस समय 2 मिनट का मौन रखते हैं। क्यों? चुप रहने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगे, पर फिर भी हम वो चीज़ को एक्सप्रेस कर कि हमें बहुत दुख है कि वो हमारे बीच में अब नहीं है, तो इसलिए हम लोग चुप भी रह सकते हैं। उसके बाद जैसे कि कभी कभार होता है किसी नेता ने कुछ गलत काम किया तो आपने उसका पुतला बनाया और उसको जला दिया, ठीक है? तो अब आपने पुतला जलाया है, उस इंसान को तो नहीं जलाया, तो आप ये क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना? तो जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो फिर आप पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। और अब मीडिया पे आते हैं, तो मीडिया को भी अधिकार है बोलने का, वो भी अपने अधिकार को यूज़ करती है। अब मीडिया भी अपने हद से बाहर जाके कुछ नहीं बोलते। कभी देखा है कि वो किसी जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर पे चढ़ गई होगी, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो? नहीं, क्योंकि वो अपनी एक लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसको कब कहाँ कैसे यूज़ करना है ये भी हमें बताया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी आर्टिकल 19 के तहत। अब हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए झंडा भी फहरा सकते हैं, फ्लैग भी होइस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप बीजेपी की तरफ हो तो आप बीजेपी का झंडा लहराओ, कांग्रेस की तरफ हो कांग्रेस का झंडा लहराओ, या फिर कोई आपकी फेस्टिवल आ गई, मतलब कोई ऐसा धार्मिक उत्सव है तो आप अपना झंडा लहरा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आ जाती है असेंबली। असेंबली मतलब हम लोग किसी को असेंबल कर सकते हैं, मतलब हम लोग कहीं पर इकट्ठे हो सकते हैं और बातें कर सकते हैं। कितने अच्छे से इस कॉन्स्टिट्यूशन को सजाया गया है। पहले आप बोलोगे तभी आपकी असेंबली बनेगी ना। अब आप असेंबली भी बनाओगे
आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप किसी अपने देश के यूनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं बोलोगे, प्रोटेक्शन के किसी के खिलाफ नहीं बोलोगे कि भाई आज हम लोग ना जा रहे बॉम्ब डाल के आएंगे, तो ये भी गलत है। मोरल के खिलाफ किसी के नहीं बोलोगे, कोर्ट के खिलाफ भी आप असेंबली नहीं कर सकते, और फॉरेन रिलेशंस के खिलाफ भी आपको असेंबली करने का अधिकार नहीं दिया गया है। उसके बाद आप जब असेंबली करोगे तभी तो कोई एसोसिएशन बनेगी, मतलब कोई संगठन बनेगा, तो आप एसोसिएशन भी बना सकते हो। जैसे कि आपको एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनानी है, आप आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो एसोसिएशन भी इन सारी चीज़ों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि हमें जो भी काम करना है इस लिमिट में रहकर ही करना है। उसके बाद आता है फ्रीली मूव। हम लोग कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि जहाँ पे आप अभी बॉर्डर पे गए, फायरिंग चल रही है, जाके बोलोगे सर थोड़ा हटिए ना, हमें भी देखना है फायरिंग कैसे होती है। सर हम लोग भी देखना चाहते हैं फायरिंग कैसे होती है। अब वो वहाँ पे आपको लिटा के मारेगा बहुत कि भागता है कि नहीं, ऐसे भाग भाग जैसे करके मारेगा, तो आप जाके केस कर दोगे क्या उस पर? क्या हमें फ्रीली मूव करने का अधिकार है तो इसलिए हम केस करने आए हैं। तो आप बॉर्डर पे जा रहे हो तो आपकी जान को भी खतरा है, ऊपर से वहाँ पे भी उनकी जान को भी खतरा है, तो इतनी सारी जानों को खतरा पे डाल के क्यों जाना है? आपको घूमना क्यों है? बल्कि आप कहीं भी जा से फ्रीली मूव कर सकते हो। उसके बाद जब आप मूव कर रहे हो, जैसे कि मैं गई यहाँ से, मान लीजिए कि मैं गई हिमाचल प्रदेश, शिमला गई, मुझे वहाँ पे फ्रीली मूव करने का अधिकार है, मैं घूम रही हूँ, मुझे एक जगह पसंद आ गई, अब मैं वहाँ पे कुछ दिन रह सकती हूँ, वहाँ पे मैं रिसाइड कर सकती हूँ। यही आया रिसाइड एंड सेटलमेंट। मैं वहाँ पे कुछ दिन होटल में रुक गई, अब मुझे लगा नहीं भाई अब तो मुझे यहाँ पे हमेशा के लिए बस जाना है यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे सेटल भी हो सकती हूँ। अपनी प्रॉपर्टी खरीदो और सेटल हो जाओ। उसके बाद आती है प्रॉपर्टी। आप देख रहे होगे, नोटिस किया होगा, सब पे टिक लगाया है, इस पे क्रॉस क्यों, तो वो मैं बताती हूँ अभी। प्रॉपर्टी भी हम लोग कहीं पर भी खरीद सकते हैं। अब मान लो कि जैसे कि अभी हमें यहाँ पे रेलवे की ट्रैक बिछानी है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि आप उनको उनकी ज़मीन दे दो, बेच दो। सबने बेच दी, अब एक इंसान की ज़मीन आई, वो बोल रहा है नहीं भाई ये हमारे ख़ानदान की निशानी है, हम क्यों देंगे, हम नहीं देंगे भाई, जाइए आप उधर से घुमाइए उधर से रेलवे को, हम अपनी ज़मीन देंगे, ख़ानदानी है। तो अब ये क्या बात है, ख़ानदानी ज़मीन है तो क्या उधर से घुमा लीजिए। मतलब यार यहाँ पे ट्रैक बिछा रहे हैं या फिर क्या कर क्या रहे हैं हम लोग। तो इसलिए अब अगर रेलवे अगर ज़बरदस्ती ज़मीन लेगा तो ये केस चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। तो जब ये फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था तब नहीं यार अब उसका फंडामेंटल राइट है, तुम उधर से घुमा रहे हो रेलवे, तो बहुत दिक्कत होती थी पहले। तो जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अच्छा काम क्या किया कि यार ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा है तो फिर तो रेलवे तो सीधी जाएगी, या फिर हमें गवर्नमेंट काम के लिए, पब्लिक के हित के लिए ज़मीन चाहिए, तो एक इंसान के लिए तो वो काम रोका नहीं जा सकता। तो इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। तो अब जब गवर्नमेंट चाहती है कि उसको यहाँ पे कोई गवर्नमेंट काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना है, तो फिर वो ज़मीन आसानी से आपसे ले सकती है। ऐसा नहीं कि आपकी ये, अब जब ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो फिर बहुत दिक्कत होती थी। तो ये जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया कि इसको बना दिया इन्होंने लीगल राइट। ओके, तो अगला है प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो। मतलब अब ये नहीं कि जाके बोलोगे नहीं हमें आतंकवादी बनना, हमें नक्सली बनना है, तो ये क्या बात है, इसमें आप पर केस कर दिया जाएगा। कैसे कर सकते हो ये? बाकी आप डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, आप चाहे तो दुकान चलाओ स्टेशनरी की, या फिर राशन की, या फिर आप इंजीनियर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये गलत काम मत करो। यही प्रोफेशन में भी बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी आर्टिकल 19 में। तो ये हमारा बैकबोन, हमारा नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन है। हमारा बैकबोन हड्डी से ही बनी है, छोटी छोटी हड्डियों से। तो फिर इस बैकबोन को, कॉन्स्टिट्यूशन के बैकबोन को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहीं पे होता है हमारा ये लेक्चर समाप्त। तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।